देखिए दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज मौसम चौधरी पर। और देखिए दोस्तों, आज हम अपने ग्राम पंचायत ओसिक्का के मेन रास्ते पर बैठे हुए हैं जी। और ये जो हमारा मेन रास्ता है जी, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल यूजलेस हो चुका है जी। और इसी हालत में इसको जो है 3 साल बीत चुके हैं जी। और जो हमारे गांव के रहने वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हैं जी इससे। और कुछ लोग मेरे पास बैठे हुए हैं जी, जो गांव के मौजूदा लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जी अपने भाई चौधरी वकीरुद्दीन से। चौधरी साहब, क्या हाल चाल है जी? भाई बढ़िया मौसम चौधरी, आप भी खैरियत होंगे जी शायद। अल्लाह करम है जी, हम भी ठीक ठाक हैं जी। ये चौधरी साहब, जो हमारा ये मेन रास्ता है गांव का, जी और ये बिल्कुल बेकार है। अगर इसको देखा जाए, अगर मैं जूम करके देखे दोस्तों, मैं दिखाऊं आपको, जी भाई। तो सारा रास्ता जो है बिल्कुल ख़राब हो रहा है जी। और यहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है, गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह। तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है जी। तो चौधरी साहब, क्या कहोगे इसके बारे में? क्यों ये रास्ता अभी तक नहीं बन पाया? देखिए मौसम चौधरी, अब तो करीब करीब इसकी आदत सी होगी, जी। क्योंकि लगभग 4-5 साल का एक लंबा समय इसे बीत चुका हाँ हाँ। अपने इसी हाल में। बिल्कुल। और जब जब भी बरसात होती है हाँ तब तब ये इसी मामले में तैयार हो जाता है, एक खराबी के रूप में। हाँ, इसी पोजीशन पर आ जाता है जी हर साल ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब इसमें करीब करीब कोई किसी भी हालत में नहीं गुजर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और चौधरी साहब, ये छोटा मोटा रास्ता नहीं है जी, कम से कम जो है 500-600 मीटर का टुकड़ा है जी ये। हाँ, लगभग इतना ही ये होगा। हाँ, तो ये मान के चलो जी, जो हमारे गांव का एक सिरा है, वो एक सिरे पर ये रास्ता है। और जितने भी हमारे 2 पट्टियां हैं इस पे, वो दोनों पट्टियां बिल्कुल परेशान है जी। देखिए मौसम चौधरी, जी। अभी आपने कहा कि 2 पट्टियां इसके ऊपर चलने से मजबूर हैं। हाँ हाँ हाँ। देखिए ये पूरे तरीके से सच नहीं। हाँ सच ये है कि 10 गांव कमोबेश हाँ। इसके ऊपर को गुजरते हैं। हाँ, जो बाहर के हमारे जो इलाके के गांव हैं, क्षेत्र के गांव हैं, वे भी यहाँ को आते जाते हैं, उनका आना जाना है जी। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अब 10 गांव का रास्ता बाधित है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो लोग इस गांव से ताल्लुक रखते हैं या इस मोहल्ले से रखते हैं, जी। वो इसे लेकर इतने परेशान हैं हाँ। कि शायद अपने जीवन में कभी ऐसा ना देखा होगा। जी जी जी। ये मैं भी कह रहा, हमने भी नहीं देखा कभी हाँ ऐसा। हाँ। तो चौधरी साहब, इसमें क्या रुकावट आ रही, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताओ जी। देखिए आधुनिक भारत कहने को तो जी। कि भाई ये आधुनिक भारत है, हाँ हाँ। डिजिटल भारत। डिजिटल भारत। अब ये कैसे डिजिटल हो सकता होगा हाँ। जब रास्ता, मेन रास्ता गांव का इस इस हाल में हो जा, बिल्कुल। फिर कहाँ डिजिटलता रहेगी। और चौधरी साहब, एक बात हो रही है, जो हमारा गांव है ग्राम पंचायत ओसिक्का, जी हमारी ग्राम पंचायत ओसिक्का को जो है राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है जी, विकास कार्यों के लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर जब हमारे ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए राष्ट्रपति का अवार्ड मिल चुका है, और फिर भी हमारा मेन रास्ता खराब पड़ा है, तो इसमें कहाँ किसकी कमी रही होगी जी? देखिए चौधरी साहब, हमने भी 2-4 जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछा था जी। कि भाई ये रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा, जी। क्या दिक्कतें इसके अंदर होंगी। हाँ। तो करीब करीब सबका एक ही जवाब हो जी। कि भाई हम बहुत मेहनत इसके ऊपर कर रहे हैं हाँ। कि भाई ये किसी तरह बन जा। अच्छा चौधरी साहब, ये बताओ, जैसे ये रास्ता है, हमारा मेन रास्ता है हमारे गांव का, जी। क्या ये प्रधान के अंडर में नहीं आता? अब देखिए हमने भी ऐसा ही सुना कि ये प्रधान के अंडर में नहीं आता। अच्छा जी। कोई मंडी समिति करके है, ये उसके अख्तियार में आता होगा, जी। ऐसा सुना हमने। अच्छा जी। अब देखिए जो गांव के जिम्मेदार लोग होते हैं, हाँ हाँ। उनका इतना तो अख्तियार बनता ही है हाँ कि भाई वो इसकी सिफारिश करें, हाँ। किसी को जाके इसके बारे में बतावें हाँ भाई हम इसे लेकर के परेशान हैं। हाँ, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी सिफारिश तो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं जी। देखिए बताए से ही पता चलता होगा बिल्कुल। किसी को भी। हाँ अब देखिए बच्चा जब तक रोता नहीं, हाँ। वो भूखा होगा, वो रोएगा, उसकी माँ समझ जाएगी कि भूख से परेशान है, बिल्कुल उसको दूध पिला देगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है। इसीलिए ये बताना पड़ता है हाँ कि भाई हम किस चीज को लेकर दिक्कत में हैं, हाँ। किन हालात से गुजर रहे। जी जी जी। अब ये लगभग 4-5 साल का लंबा इसमें समय होगा। तो अब ये सोचने का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिल मानने का कि किसी ने कहा होगा इसके बारे में सही बात है जी। कि भाई ये बन जाएगा। तो चौधरी साहब, मेरे साथ में कुछ सम्मानित लोग हो रहे हैं गांव के रहने वाले, तो मेरे साथ में बैठे हैं जी
शौकीन भाई, तो शौकीन भाई आप क्या कहोगे इस रास्ते के बारे में? भी उसके बारे में यही चाहा कि रास्ता तो बनना चाहिए। जी जी जी। सब गांव वाले गंवांड वाले सब परेशान है इसके लिए। हाँ बिल्कुल परेशान है जी। तो जैसे बढ़ना तो चाहिए, लेकिन कुछ बातचीत किसी में चल रही है, जैसे प्रधान है हमारे गांव का मौजूदा, उसके अंडर में तो ये बता रहे कि उसके अंडर में कोई इसका काम नहीं है। ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि उसके अंदर में तो आता नहीं है। हाँ अब बता रहे जो मंडी समिति के जी। अंडर में है, इनको मंडी समिति के थ्रू बनेगा, पता नहीं है कब बनेगा। हाँ हाँ हाँ। ये पता नहीं बस कब बनेगा। अच्छा अच्छा। नहीं देखो, जो हमारे गांव के प्रधान हैं, थोड़ा सा उन्हें जो है कोशिश करनी चाहिए भाई, जो भी जिसके भी अंडर में आता है उसके पास जाओ, जो भी सम्मानित लोग हैं जो इसको बनाने का हक रखते हैं, तो उनके पास जाकर थोड़ा सा कोशिश करें, कहना चाहिए उनको। बात तो करनी चाहिए। हाँ लोगों को करनी चाहिए, गांव के जिम्मेदार लोगों को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना उनको चाहिए। करनी चाहिए। हाँ देखो, जब हमारे गांव को, हमारी पंचायत को जो है राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, और हमारा रास्ता, मेन रास्ता जो है बिल्कुल खराब पड़ा, तो कौन कह देगा भाई हमारे गांव को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया, या नहीं जी? ये अगर तो मैं अगर आपको मेन रास्ता दिखाना चाहूँ इधर का भी, तो ये बिल्कुल चकाचक रोड है जी, और इधर से भी जो है बिल्कुल फिट है जी सारा। लेकिन ये जो थोड़ा सा हिस्सा है, ये इधर से यहाँ से लगाकर और करीबन 500-600 मीटर का ये रास्ता है जी, और ये बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है जी। और गांव के लोग और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, 8-10 गांव के जो लोग हैं, वे भी परेशान हैं इस रास्ते से। तो मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगा सभी सम्मानित लोगों से कि भाई जिसके भी अंडर में ये आता हो, ये चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों या माननीय MP साहब हों, तो उन्हीं से यही गुजारिश करते हैं जी, अपने इस गांव के रास्ते को जो थोड़ा सा सुधार में लाया जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि हाँ, हमारे सभी सम्मानित लोग इस बात को सुनेंगे, तो आपसे जो है लेते हैं विदा। मिलते हैं जी किसी और ऐसी ही नई वीडियो के साथ में, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।